ये रहा बिजनेस एक्सप्रेसो पे आज का नया बिजनेस आइडिया। ये सेमी स्किल बिजनेस आइडिया 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक की रेंज में आप इसमें काम शुरू कर सकते हैं। इसमें आपने स्पीकर का बॉक्स बनाना है प्लाईवुड के साथ। ये प्लाईवुड का पीस है जो आमतौर पर बाजार में आपको 4 ज़रब 8 की रेंज में मिल जाता है। इस वाले प्लाईवुड का जो साइज़ है इसकी मोटाई 16 mm है, जिससे अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसका स्पीकर का बॉक्स बनाया जा सकता है। मैं हूं आसिफ महमूद भुट्टो। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस एक्सप्रेसो पे, जहां हम करते हैं बिजनेस बेस्ड बातें। ये हम आपके सामने एक बॉक्स बना रहे हैं। गो के डेक और टेप का ज़माना गुजर गया है, लेकिन इसके बावजूद मौसीकी के शौकीन आज भी अपने लिए साउंड सिस्टम बनवाते हैं। ये बॉक्स जो है ये साउंड सिस्टम के अलावा गाड़ियों में भी लगाया जाता है, लिहाजा इसका जो ट्रेंड है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी मशीनरी की ज़रूरत नहीं। ये चूँकि सेमी स्किल काम है, वरना तो बढ़ई, कारपेंटर या तरखान के काम को महारत को हासिल करने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का अर्सा दरकार होता है। लेकिन हम इस काम को अगर हम टेक्निकल माइंडेड हों तो 1 से 2 माह में आसानी से सीख सकते हैं। प्लाई का ये पीस आपको बाज़ार से बआसानी मिल जाता है, जो मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल होता है। अभी जो आपके सामने हम बॉक्स बना रहे हैं, इसकी जो मोटाई है वो 16 mm है, जबकि जो इसका साइज़ है वो तकरीबन 5 फुट ज़रब 2 फुट है। आप देख रहे हैं कि इस तरह से बॉक्स बनाने के लिए ये हाइड्रोलिक साइज़ का एक जो है ये पंचर इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टेपलर नुमा पंचर जो है, इसके अंदर लोहे की पिंस लगाई जाती हैं जो स्टेपलर ही की तरह इस डब्बे को 2 लकड़ी के पीसेस को आप में जोड़ देती हैं। इस डब्बे को बनाने के बाद अब इसकी नुकरों को रगड़ाई करके स्मूथ किया जा रहा है, ताकि ना तो ये चुभे और ना ही ये बैड लुक दे। इसके बाद इसके ऊपर कपड़ा लगाने के लिए भी आसानी हो जाएगी। अगर इसके किनारे या नुकरें इस तरह वाजे रहेंगी तो इसके ऊपर बआसानी कपड़ा ना लगाया जा सकेगा, ना उसको खड़ा किया जा सकेगा। अभी जो स्टिक है ये इस बॉक्स के अंदर ना सिर्फ इसके पॉइंट्स को कवर करेगी, बल्कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करेगी। ये जो पंचर है, ये पंच मशीन जैसे मैं कह रहा था पहले, ये इसके साथ दोबारा इस स्टिक को इसके अंदर लगा दिया गया है। ये दोनों तरफ स्टिक लगा के इसको मजबूती से बंद कर दिया गया है। इस जो बिजनेस प्लान है, इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप अपने इस काम के सेटअप को किस जगह पर मुतारफ़ करवा सकते हैं। इसके जो बेस्ट प्लेस है वो जाहिर है एक ऐसी जगह जहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हों, वहाँ पर ये बेस्ट प्लेस है इसके सेटअप के लिए। इसके अलावा इसका हम अलहदा से वर्कशॉप भी बना सकते हैं, और अगर हमारे पास बजट ज़्यादा हो तो कारीगर अरेंज करके इन बॉक्सेस को थोक के रेट पर मार्केट में सप्लाई भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इसी काम को गाड़ियों के लिए बॉक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जहाँ गाड़ियों की वर्कशॉप्स हैं या दुकानें हैं जहाँ पर सामान मिलता हो, वहाँ पर भी इस सेटअप को अरेंज किया जा सकता है। ये देख रहे हैं आप, इस काम में ऐसा की स्पेशल बहुत महारत नहीं, ये सेमी स्किल टाइप काम है जिसे आप आसानी सीख भी सकते हैं और इस काम पे अमल भी कर सकते हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि पूरा आइडिया आप तक जा सके, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। उसके बाद देखें ये बॉक्स बन जाने के बाद अब यहाँ पर 2 बहुत बड़े सुराख करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर जिन सुराखों में स्पीकर लगाए जाएंगे। इसके लिए इसके ऊपर निशान लगाकर इस कारीगर ने अपनी महारत से यहाँ पर खुद ही कैंपस बना ली है, जो कैंपस इसके अंदर गोल दायरा लगाने के काम आएगी, और निशानदही करने के बाद यहाँ पर 2 बड़े बड़े होल बनाए जा सकते हैं। वरना कंपस जो है ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल भी है। ये देखिए, इस कंपस के साथ निशान लगा के तो गोल दायरा बना लिया गया है, ताकि इसको कटाई करके यहाँ पर स्पीकर की जगह बनाई जा सके। ये जो गोल दायरा है, ये स्पीकर के लिए जो होल बना रहे हैं, ये जो हमारा स्पीकर होगा उसके साइज़ पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि ये राउंड है तो लिहाजा पहले यहाँ पर हमें अपना आरा को सेलने के लिए जगह बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ड्रिल मशीन सुराख करने के बाद ये जो इलेक्ट्रिकल सॉ है, कटर जो है इलेक्ट्रिकल वुड कटर, इसके साथ हम इसको बआसानी से काट सकते हैं। इसके कटने के साथ ही ये जगह जो है बड़ी मुनासिब और वाज़ेह हो जाएगी, ताकि इसके अंदर रखकर स्पीकर जो है फिक्स किए जा सकें। ये बिजनेस प्लान जो है, इसके लिए हमें मैक्सिमम 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इस काम को बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, यानी कि इसके लिए अगर हम चाहें एक वर्कशॉप बना के और वहाँ पर कारीगर हायर करके प्रॉपर इस काम को किया जाए, तो इस काम की लिमिट नहीं। इसको हम 1 लाख रुपए की बजाय 5 लाख और 10 लाख रुपए तक के बजट में ले जाएंगे, तो ये उसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी दे सकता है। ये आप देख रहे हैं 2 सुराख हो जाने के बाद जहाँ पर स्पीकर लगेंगे, अब ये ऊपर 2 और सुराख कर दिए गए हैं,
जो इसको वूफर लगाने के काम भी आ सकते हैं। ये पंच मशीन से हमने दोनों साइडों पे स्टेपल की तरह पिन्स लगाकर इसकी ग्रिप मजबूत कर दी है। इस काम में महारत से ज़्यादा सफाई और नफासत का अमल दखल है। जितना काम ज़्यादा किया जाएगा उतनी हाथ में सफाई आती जाएगी। अब इन कॉर्नर्स को इसलिए भी साफ़ किया जा रहा है कि जब इसके ऊपर कपड़ा लगे तो कपड़ा फटे नहीं। गो के सफाई के साथ इसमें नफासत भी आ जाएगी और हाथों को भी बचाया जा सकता है। लेकिन जब इसको कपड़ा लगाएंगे तो उस कपड़े को ना फटने देने के लिए ज़रूरी है कि इसके कॉर्नर सारे स्मूथ रहें। तो जो प्लाई है इसको खसूसी तौर पर एक ख़ास डिज़ाइन के साथ कटाई की गई है, जो इसके बॉक्स को बनाने में ग्रिप भी करती है और ख़ूबसूरती में भी इजाफा करती है। बिजनेस एक्सप्रेसो पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़, इन्वेस्टमेंट प्लान्स और सक्सेस स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। ये जो आपके पास हम आज का बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं, ये भी एक ग्रोइंग बिजनेस आइडिया है। इसको हम जितना चाहें उतना फैला सकते हैं। ये जो कटिंग के पीस हमारे पास लकड़ी में से निकले हैं, इसके ऊपर स्प्रे के साथ इनको कलर किया जाएगा, ताकि ना सिर्फ ये कि ये हमारे दोबारा काम आ सके, बल्कि खूबसूरती में भी इजाफा करें और ये डिज़ाइन की सूरत बन जाएगी। जो कारीगर है वो अपनी महारत के साथ उसको उसके ऊपर कलर कर रहा है। अब मज़ीद बॉक्स में मज़ीद जगहों की ज़रूरत है, सुराख दोबारा किए जाएंगे। जो ये बैक साइड पर जो सुराख किया जा रहा है, यहाँ पर बेसिकली हैंडल जिससे कि इस पूरे बॉक्स को उठाया जाएगा वो यहाँ पे लगाया जाएगा। थोड़ा काम हमें इलेक्ट्रिक कटर से किया है, बाकी जो मैनुअल है जिसे आरी भी कहते हैं उसके साथ करने से, ताकि इसमें सुराख जो है वाजे हो सके और बड़ा हो सके। फ्रंट साइड पे स्पीकर के लिए जगह है, जबकि राइट और लेफ्ट पे इसको कैरी करने के लिए, इस बॉक्स को उठाने के लिए सुराख बनाए जा रहे हैं। बिजनेस एक्सप्रेसो के इस बिजनेस आइडिया में जो सबसे महंगी मशीन है वो कटर मशीन है, जिसके ऊपर हम इस बड़ी से लकड़ी के पीस को काटते हैं। अदरवाइज जो प्लाई की शीट है वो 5,000 रुपये से शुरू होकर अपनी थिकनेस और क्वालिटी के हिसाब से उसके रेट में वेरिएशंस आती रहती हैं। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए एक ही बार तकरीबन अगर 50,000 रुपये से लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर दी जाए तो दोबारा मजीद इन्वेस्टमेंट की जरूरत दरपेश नहीं आती। उसके बाद जो है रनिंग एक्सपेंस ही है, जिसमें बिजली का बिल, आपकी वर्कशॉप का किराया या फिर वो सामान जो इन बॉक्सेस को बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके अलावा ग्लू और दीगर किस्म के जो स्टिकिंग लिक्विड्स हैं वो बवक्त ज़रूरत और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदे भी जा सकते हैं। उसमें कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि ये जो बॉक्सेस हैं, स्पीकर जो के बॉक्सेस जो हैं, ये सेमी स्किल है, लिहाजा इसको सीखने में बहुत ज़्यादा लंबा अरसा दरकार नहीं। अगर थोड़ी सी भी महारत वाला जहन हो तो 1 से 2 माह भी इस काम को सीखा जा सकता है। ये बॉक्स अब अपने लिहाज से मुकम्मल हो चुका है। अब इसको फर्निश करने की बारी है। सबसे पहले इसके ऊपर जो चीज़ लगाएंगे वो ये फोमिंग शीट है। ये फोमिंग शीट जो है जिसके नीचे फोम और ऊपर ब्लैक कलर की शीट लगी होती है, ये ना सिर्फ खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होती है, बल्कि जो बॉक्स है क्योंकि लकड़ी का पीस और हार्ड है, इसके ऊपर जब ये ब्लैक कलर का ये फोमिंग शीट लग जाएगी तो ये टच करने में सॉफ्ट होगी और अपने इस टेक्सचर की वजह से खूबसूरती में भी इजाफा करेगी। इस शीट को फिक्स करने के लिए आम सा ग्लू या सोल्यूशन जो बासानी बाजार में मिल जाती है, पैकिंग उसकी मुख्तलिफ होती है। कमर्शियल बुरादों पर बड़ी पैकिंग लेकर और इस्तेमाल के लिए फिर छोटी पैकिंग में डालकर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बॉक्स जो है अपने आखिरी पड़ाव की तरफ चलना शुरू हो गया है। इस फोमिंग शीट को चूंकि मजबूती से लगाना मकसद है, वरना अगर ये किसी जगह से एक बार उखड़ गया तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता उखड़ता जाएगा। लिहाजा ग्लू या सोल्यूशन की क्वालिटी बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। सोल्यूशन लगाने के बाद अब हाथ से इसको इसके ऊपर फिक्स करके हैमर के साथ, हथौड़ी के साथ इसलिए दबाया जा रहा है ताकि ये अपनी मजबूती अभी से पकड़ ले। अब जो हमने लकड़ी में बॉक्स में इसको कैरी करने के लिए हैंडल नुमा सुराख बनाए थे, उनके लिए वहां से इसको काट दिया गया है।
बिजनेस जो है ये एक सोच का नाम है। कारोबार करने वाले लोग एक अलहदा सोच के हामिल होते हैं, जो छोटी बात में से, जिसे बात से बात कहते हैं, निकालते जाते हैं और अपने काम को बढ़ाते जाते हैं। बिजनेस एक्सप्रेसो में हम करते हैं बिजनेस बेस्ड बातें, जिनको सुनकर, उन आइडियाज़ को लेकर हम अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं। ये देखें, अब ये जो है बॉक्स की बैक साइड की बारी आ चुकी है। जब जब ये बॉक्स बनता जा रहा है, आप इस वीडियो को देखते भी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट भी करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। खास तौर पर अपने उन दोस्तों को वीडियो शेयर करें जो कारोबारी सोच के हामिल हैं और काम करना चाहते हैं। ये जो बॉक्स है, अब इसकी ब्यूटिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जो कॉर्नर हमने पहले स्मूथ किए थे, उनका पर्पज यहाँ पे क्लियर हो गया है। अगर इसके कॉर्नर स्मूथ नहीं होते तो ये जो हमने फोमिक शीट लगाई है ये क्लियर से लग नहीं सकती। ये वो सुराख है जहां से इसको पकड़ा जाएगा। अब ये जो एंड हैं शीट के, उन्हें बड़ी महारत के साथ इस कॉर्नर पे बैठाना है। अगर ये बैठेंगे नहीं तो यहाँ से उठने के बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरी शीट को उतार देंगे। ये वही जो लोशन है, सोल्यूशन जो पहले लगाया गया था, अब दोबारा वही लगाकर इसके एंड्स को क्लोज किया जा रहा है। ये जो बॉक्सेस हैं, इन्हें बनाने के लिए जो हमारा मैक्सिमम खर्चा है, वो सिर्फ बॉक्सेस का खर्चा जो है वो 5,000 रुपये से लेके तकरीबन 15,000 रुपये तक की रेंज में जाता है। जबकि इसके अंदर स्पीकर फिक्स किए जाते हैं, वो अपनी साउंड क्वालिटी और साइज के हिसाब से अलहदा अपना म्यार रखते हैं। अगर हम ये अपना जो बिजनेस सेटअप है इसमें रेडीमेड बनाकर स्पीकर रखना चाहते हैं, तो फिर उसमें जो बिजनेस मॉडल है वो हमारी अपनी मर्जी का हो सकता है। अदरवाइज जो डिमांड हो उसके मुताबिक इन बॉक्स को तैयार करके अंदर फिर वैसे ही स्पीकर लगाए जा सकते हैं जो कि कस्टमर की डिमांड है, जिसे हम पर्सनलाइज भी कहते हैं। ये जो बॉक्सेस हैं, इनको आमतौर पर साउंड सिस्टम के लिए जो हमारी एलईडीज हैं उनके साथ ही फिक्स किया जाता है। लिहाजा इनकी खूबसूरती भी उतनी जुड़ी है जितनी कि एलईडीज की खूबसूरती हो। और जहां तक बात है गाड़ियों में रखे हुए स्पीकर बॉक्सेस की, वो डिक्की में फिक्स किए जाते हैं, लेकिन खूबसूरती पर वहां भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। इन बॉक्सेस की जो गहराई है वो साउंड क्वालिटी को बेहतर करने के लिए रखी जाती है। इसी तरह से जो प्लाई वुड है उसका म्यार भी अच्छा होगा तो ही ये 4 दिन चलेगी। अगर हम बड़ी हल्की प्लाई इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत जल्द उखड़ना शुरू हो जाएगी। हल्की नमी से या थोड़ा सा वजन डालने से उसके अंदर, ये आप देख रहे हैं कि एंड्स इसके जो है ये रखे बंद कर दिए गए हैं, और वो पीसेस जो इसमें से पहले काटे गए थे, एक्स्ट्रा पीसेस थे, उनको ज़ाया नहीं किया गया। अब उसी स्टेपल के साथ इनको दोबारा यहाँ पर लगा दिया गया है, जो एक ब्यूटी का काम कर रहे हैं। 3 पीसेस थे, एक को एक कॉर्नर पे, दूसरा दूसरे कॉर्नर पे, जबकि तीसरा सेंटर में लगा दिया गया है। और अब उसी स्प्रे के साथ, कलर स्प्रे के साथ इन पीसेस को कलर कर दिया जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता स्पीकर बॉक्स की शक्ल वाजे होना शुरू हो चुकी है। ये जो बड़े बड़े होल आपको नजर आ रहे हैं, इनके अंदर स्पीकर लगाए जाएंगे। ये लोहे की वो शीट है जिसके अंदर सुराख है। ये हार्ड भी है लेकिन फ्लेक्सिबल है। इस शीट की खूबसूरती, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये बहुत खूबसूरत शीट होती है। जब इस बॉक्स के ऊपर इसको फिक्स किया जाता है तो ये दोहरा काम करती है। ये देखिए, ये वो शीट है जिसको एक साइड पे हम अभी कलर कर रहे हैं। ये वही कलर है जो हमारे बॉक्स के बाहर का कलर है, ताकि सेम रह सके। चूंकि इस शीट के अंदर सुराख है तो यहां से जो स्पीकर की आवाज है वो बासानी बाहर आ सकती है, और इसको उसके ऊपर लगाने से फायदा ये रहेगा, स्पीकर छुप जाएंगे और इस बॉक्स की खूबसूरती को बढ़ा देंगे। ये जो कॉर्नर्स हैं ये बासानी हार्डवेयर की शॉप्स में मिल जाते हैं। इन कॉर्नर्स के लगाने से ना सिर्फ ये कि स्पीकर की ग्रिप मजबूत हुई,
उसके साथ ही साथ इसने बॉक्स को खूबसूरत भी कर दिया है। इसके दोनों एंड पे स्क्रूज हैं जो स्क्रूज ड्राइवर के साथ टाइट किए जा रहे हैं। ये एक बॉक्स में 4 कॉर्नर फ्रंट के और 4 कॉर्नर बैक के, यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे ये बॉक्सेस लगाए जाएंगे। ये वो जो पहले बैक साइड पे होल था उसके ऊपर भी ये हैंडल लगा दिया गया है, जिसने बॉक्स के सुराख को भी बंद कर दिया है और यहां से इसको हाथ लगा पकड़ने के लिए आसानी भी रहेगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें। हमारा ये बॉक्स तकरीबन अब अपनी तैयारी के आखिरी मरहल तक पहुंच चुका है। ये जो बैक साइड का हैंडल है इसको मजीद मजबूत करने के लिए और बेहतर करने के लिए सुराख करने के बाद इसके कॉर्नर्स को ये देखिए, ये एक और जो है बैक साइड पे हैंडल लगाया गया है जिसके अंदर सुराख भी है। अब जो आखिरी मरहला है वो है स्पीकर को फिक्स करने से पहले उसके कनेक्शंस करने का। काविये के साथ केबल को इस स्पीकर के साथ फिक्स किया जा रहा है। इन कनेक्शंस का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, वरना आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी या ख़राब आवाज़ आएगी। अब ये स्पीकर जो है ये अपने साइज में बहुत बड़े हैं, लिहाजा इनको स्क्रू ड्राइवर के साथ इनके स्क्रूज को इसके अंदर टाइट कर दिया गया है और वो जाली जो हमने इसके बॉक्स के साइज के मुताबिक काटी थी उसके भी स्क्रूज लगा के इसके ऊपर बंद किया गया है। ये स्क्रूज उसी कलर के हैं जिस कलर की ये जाली थी, ताकि ये नजर ना आए लेकिन मजबूती में भी अपना काम करते रहें। उम्मीद है आपको हमारा आज का बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। काम कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, पाकिस्तान के लिए।